नमस्कार दोस्तों। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जो वार था उस पर सीज़ फायर लागू हो गया है। आज शाम 5 बजे से दोनों देशों ने सीज़ फायर लागू कर दिया है। 12 मई को एक बार 12 बजे दोनों देश के डीजीएमओ की फिर से बातचीत होगी और इस पर फाइनल टॉक किया जाएगा। ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूएस, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि दोनों देशों ने तात्कालिक रूप से सीज़ फायर जो आपका था उस पर काम कर लिया है। अब दोनों देशों की तरफ से सीज़ फायर लागू हो चुकी है। देखिए, युद्ध तो हो गया, अब इस युद्ध से कुछ बातें सीखने को मिलती हैं जो हमें समझनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो जो होता है वो है कि तुर्की जो है, अभी आपको पता होगा कि आज से 2 साल पहले तुर्की में एक बहुत भयंकर आपको पता अर्थक्वेक आया, तो भारत ने बहुत सपोर्ट किया था तुर्की को, उस टाइम बहुत फंड दिया था। लेकिन इससे एक बात तो समझ में आ गई कि तुर्की उससे कोई लाभ नहीं, तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ ही होगा और ये बात दोबारा से प्रूफ हो गई। इंडिया कहीं ना कहीं केवल रशिया के ऊपर रिलाई कर सकता है, एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा हुआ था। भारत में कहीं ना कहीं इन्फोवार स्ट्रेटजी की कमी दिखी, जैसे बहुत सारे फेक र्यूमर्स फैलाए गए, बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई, बहुत सारी मीडिया जो है गलत अफवाहें फैलाई कि वहाँ कब्जा हो जा रहा है, वहाँ कब्जा हो गया, दिन बस सायरन बजाता रहा मीडिया। तो कहीं ना कहीं भारत की यहाँ भी एक लैकनेस मिली, जो फेक न्यूज़ मीडिया इन सब पे कंट्रोल करने में कमियाँ दिखाई पड़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉलीवुड स्पोर्ट्स सेलिब्स जो एनआरआईज ये साइलेंट थे और आज भी साइलेंट है। इतिहास में आप देखेंगे कि कभी बॉलीवुड या ये सब ने कभी युद्ध के बारे में कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का आप चाहे जिसको देख लें, उठा करके किसी क्रिकेटर को देख लीजिए, किसी ने वार के बारे में इक्का दुक्का को छोड़ दे तो किसी ने कोई बात नहीं की। इंटायर इंडिया यूनाइट्स व्हेन वी आर द वार। एक चीज़ जो देखने को मिली कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, पूरा नेशन एक साथ खड़ा रहा इस युद्ध में। और अगली बात यह है कि IMF फंड्स टेरर। युद्ध का समय, युद्ध के बीचों बीच IMF को पाकिस्तान को फंड देना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि IMF भी इनडायरेक्टली रूप से टेरर को सपोर्ट कर रहा है। युद्ध से इतनी सारी सीखें हमको मिलती हैं जो हम पूरे एंटायर भारत को सीखना चाहिए। चलिए, वार तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी युद्ध जरूरी हो जाता है। जब सीता हरण होता है तो भगवान श्री राम को रावण का वध करना ही पड़ता है। इस बात को समझना होगा। धन्यवाद।